मेरा पैकेट पीछे पैकेट में विशिष्ट अतिथि परीक्षा नियंत्रक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग डॉक्टर सुनील कुमार दुबे विशिष्ट अतिथि सहायक महाप्रबंधक HR NTPC पकरी बड़वाडी बड़का गांव श्री अमित कुमार अस्थाना सर को पुष्प गुच्छ भेंट कर पुष्पा कुमारी मैम को
तुलसीधर प्रसाद मुखिया सर को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करें। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। श्री मनोज कुमार सर को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत करने हेतु वर्षा कुमारी मैम को मंच पर आमंत्रित। आईसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक सर हमारे बीच मौजूद हैं और इन्होंने हम सभी का आग्रह को स्वीकार करते हुए यहाँ पधारे हैं। मैं हार्दिक दिल से महाविद्यालय परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और महाविद्यालय परिवार इनका भी जोरदार स्वागत करता है। काफी व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़कर हमारे बीच अतिथि के रूप में मंचासीन एनटीपीसी पकरी बरवाडीह के अपर महाप्रबंधक एचआर श्री अमित कुमार अस्थाना जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करेंगे। आज इस समारोह के
अध्यक्षता कर रहे पूर्व सिंडिकेट मेंबर श्री सांवरमल अग्रवाल जी हमारे बीच है। पहले भी ये आते रहे हैं, मैं इनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। हमारे बीच डॉक्टर बंशीधर खरियार सर मौजूद हैं और इनका भी हमेशा आशीर्वाद मिलते रहा है, इसलिए मैं इनका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। मंचासीन महाविद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी का भी इस महाविद्यालय परिवार की ओर से स्वागत है। हमारे बीच प्राध्यापक भी आए हैं जो विनोबा भावे विश्वविद्यालय से बड़े भाई डॉक्टर सुबोध सिंह शिवगीर जी, मैं इनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच संत कोलंबा महाविद्यालय के प्राध्यापक डॉक्टर राजकुमार चौबे जी और डॉक्टर शत्रुघ्न पांडे जी मौजूद हैं, मैं उनका। हमारे साथी डॉक्टर प्रसन्न मिश्रा हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और सन्मार्ग अखबार के श्री उमेश प्रताप जी हमारे बीच मौजूद हैं, ये भी ब्यूरो चीफ हैं और ये भी हमारे बीच आ गए हैं। जोरदार तालियों से इन सबों का स्वागत करेंगे। हमारे बीच सत्य प्रकाश जी भी महाधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आए हुए हैं और उनका यह स्नेह दर्शाता है कि शैक्षणिक क्षेत्रों में इनका काफ़ी लगाव है और काफ़ी शॉर्ट टाइम पर आग्रह करने के बाद भी हमारे बीच पधारे हैं। इस प्रसाल में मौजूद मैं तमाम अतिथियों को और आज का यह दिन महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण है और साथ ही इस महानुभावों की उपस्थिति हमारे मन को उत्साहित ही नहीं करता है, हर्षित ही नहीं करता है, बल्कि यूं कहें कि मन को गदगद कर दिया। और जब मन गदगद रहता है तो निश्चित रूप में समारोह की सफलता होती ही। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, चूंकि स्वागत करने की बात थी, मैंने स्वागत किया। मैं कुछ दो चार वाक्य इस महाविद्यालय के बारे में कहना चाहता हूं कि 2007 ईस्वी में इस महाविद्यालय की स्थापना बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही हुई कि झारखंड ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में भी इस महाविद्यालय के छात्र, इस महाविद्यालय के प्रशिक्षु शिक्षक बनकर ज्ञान की ज्योति जला रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा जिला होगा जहां पर इस महाविद्यालय के प्रशिक्षु कार्यरत नहीं है। और अगर एक पंच लाइन कहा जाए तो गौतम बुद्ध की जो पहचान है उसको हम इस रूप में कह सकते हैं कि प्रशिक्षण ही पहचान है। यह महाविद्यालय कभी भी प्रशिक्षण से कोई समझौता नहीं किया, किसी तरह का कोई छूट रियायत कड़ाई में हो, अनुशासन में हो, कभी भी बरतने का काम नहीं किया। और इसी का नतीजा है कि जो प्लेसमेंट का दर है, जो नौकरी का दर है, वो किसी भी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों से सबसे अधिक है। और यह हम सबों को उत्साहित करता है और नित्य नए नए मुकाम को हासिल करने के लिए प्रेरित भी करता है। मैं थोड़ी सी त्रुटि हुई थी पद को लेकर। अस्थाना सर के नाम में ये जो पद है इनका वो अपर महाप्रबंधक का है, वहाँ सहायक लिखा गया था।
और मेरे ध्यान में जब आया मैंने उसको सुधार करवाया और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और अस्थाना साहब भी काफ़ी डायनेमिक आदमी हैं और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से गौतम बुद्ध शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय प्रशिक्षण के अतिरिक्त भी कई दायित्वों का निर्वहन करता है और गांव को भी गोद लिए हुए है, वहाँ भी कई कार्यक्रम चलाते रहता है। मैं अस्थाना सर से आग्रह करूंगा कि जब कभी जरूरत पड़े वैसे कार्यक्रमों का तो आप महाविद्यालय का सहयोग लेंगे और एक कोऑर्डिनेशन बनाकर हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत आभार जो आपने हमारे महाविद्यालय के आग्रह पर यहाँ आए। मैं एक बार फिर तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए सभी का स्वागत करता हूँ। जो प्राध्यापक, प्राचार्य, प्रशिक्षु इस कार्यक्रम को बहुत ही लगन और मेहनत के साथ तैयार किए हैं, मैं उनको भी इसके लिए बधाई देता हूँ। और मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम बहुत लंबा नहीं चलने वाला है और प्रीति भोज का भी आयोजन है। हम लोग अगर एक साथ भोजन करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और आपका अगर भरपूर आशीर्वाद इस महाविद्यालय को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरा आग्रह है कि आप लोग कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात ही इस प्रसाद को छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। अतिथि का विशेष सम्मान होता है, इसलिए तो अतिथि देवो भवः अर्थात उन्हें भगवान का दर्जा प्रदान किया जाता है। अपनी संस्कृति का निवासित विश्वविद्यालय हजारीबाग झारखंड प्रोफेसर प्रमोद कुमार नायक सर को सम्मानित करने हेतु मैं महाविद्यालय प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष श्री मनोज कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गुरवे गुणगुरवे गुरुदैत्यगणक्षेत्रे गुरुधर्मजगाराध्याय गुरुपुत्र
बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ प्रशिक्षु सिप्पी का स्वागत करें। Speech for the life of Mahatma Bodh. Mahatma Bodh is one of the famous leading religious. His lifetime is considered to be from 563 BC to 483 BC. He is also commonly referred to as Bodh, which means an enlightened one, who has attained freedom from the state of suffering and ignorance. It is said that his mother, Mahamaya, was a princess of their day. As was the custom, she was going to her father's house to give birth. But along the way, she stopped in a grove of sal trees and delighted by their beauty. After that, they decided to give birth there. And the head of Shakya clan, Sudodhan, who was his father, with great joy named his son Siddhartha. At the time of his birth, it was predicted that this bright child would one day become Chakravarti Singh. But unfortunately, his mother died on the 7th day of his birth and he was brought up by his aunt Vajrapati Gautami. Since childhood, he was very calm. His nature was very simple, joyous, and being worried by the prophecy, his father kept him away from all the worldly troubles and provided him all kinds of facilities and prosperity. He also made 3 different balance and engrossed in family life. For this news, he said, today another link has been added to the chain of my life. According to the Buddhist form, it is said that 4 great events influenced the life of Mahatma Bodh. Channa, who was his charioteer, took him from city side where he saw an old man who was groaning in pain and dead body was being taken for cremation, and a happy monk who was trying to attain salvation away from worldly attachments. One night of Amavasya, Gautam Bodh left his palace, abandoned his family, and he also gave up his royal clothes to his charioteer Channa and set out in the search of knowledge. In this state, he met many Mahatmas and Sadhu, but at the end, he met Alan Kalam, his first guru in Rajgiri. Even from him, he did not get the desired knowledge. After that, he started correspondence with his 5 companions in a forest at a place called Guruvela. This sequence continued for 6 years, meanwhile his body became very sick. One day, some of the women of his village were singing a song, and the essence of song was, do not tighten the strings so that it can break. This song had deep impact on Mahatma Bodh, and he gave up his penance and reached Gaya, where he started meditation under a peepal tree on the banks of river Niranjana. After 49 days, experienced the light of knowledge, and at the age of 80, while spreading religion, he reached Kushinagar, where he suffered from diarrhea after eating boiled meat. And in 483 BC, he ended his life. This was called Mahaparinirvan. Thank you. प्रस्तुत करने के लिए मैं प्रशिक्षु अमीषा सिंह एवं समूह को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ इनका मंच पर स्वागत करें।
छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धर्म सुधार आंदोलन केवल भारत में ही नहीं हुआ, अपितु विश्व के अन्य देशों में भी हुआ। जैसे यूनान में पाइथागोरस, ईरान में ज़रथुस्त्र, चीन में कन्फ्यूशियस आदि। उस समय भारत में 62 धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें प्रमुख बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध तथा जैन धर्म पर जोर देते थे। इनकी शिक्षाएं कृषि व वाणिज्य के अनुकूल थी, जो इन्हें बढ़ावा दे सके। कल्पना कीजिए, एक ऐसा धर्म जो भारत में सनातन धर्म को अध्यस्त कर दिया और एशिया के कई देशों में फैल गया। इसमें ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उनकी मान्यता थी कि यदि ईश्वर को सृष्टिकर्ता माना जाए तो समस्त दुखों का सृजनकर्ता भी ईश्वर को ही माना जाएगा। यह उचित नहीं है। वे पुनर्जन्म को मानते थे, किंतु आत्मा को नहीं मानते थे। अतएव यह एक अलौकिक धर्म है। इन्होंने अपने जीवन में 4 आर्य सत्य का उल्लेख किया। पहला, दुख। जीवन दुखों से परिपूर्ण है। श्रवण को प्रेम से दूर किया जा सकता है, इसी प्रकार अच्छाई से बुराई को दूर किया जा सकता है तथा दया से क्रोध को दूर किया जा सकता है। इनके दर्शन का आधार मध्यम मार्ग है, यानी न अत्यधिक क्लेश और न अत्यधिक सुखमय जीवन जीना। उन्होंने एक उदाहरण देकर समझाए कि वीणा के तार को इतना अधिक मत कसो कि तार टूट जाए, और वीणा के तार को इतना अधिक ढीला मत रखो कि उससे कोई आवाज ही ना निकल सके। उन्होंने लोगों से कहा, अब दीपक भव, यानी अपना जीवन में दीपक खुद बनो। तेल और बाती खत्म हो जाने पर दीपक शांत हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य अच्छे कर्मों से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रशिक्षु प्रीति कुमारी एवं समूह को भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करने हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ।
समय जो धार्मिक अनुष्ठानों में इतना आडंबर नहीं था, लेकिन बाद में उन पर इतना अधिक व्यय किया जाने लगा कि वह आम जनता के पहुंच के बाहर की चीज हो गई। बाद में धार्मिक कर्मकांडों को ही साध्य समझा जाने लगा, लोग अब उसका विरोध करने लगे। ऐसे समय में जिस धर्म का उदय हुआ वह था बौद्ध धर्म, जो काफी सरल और व्यवहारिक था। इसका आधार सदाचार था, न कि पूजा पाठ। बौद्ध धर्म के सिद्धांत इतने अधिक सरल और व्यवहारिक थे कि उन्हें कोई भी व्यक्ति आसानी से समझ सकता था और ग्रहण कर सकता था। इन सबके साथ बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि का एक प्रमुख कारण रहा महात्मा बुद्ध का व्यक्तित्व। उनके उच्च चरित्र और प्रेरित व्यक्तित्व से कोई भी व्यक्ति उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। उन्होंने ऐसे उदाहरणों और उपमाओं का प्रयोग किया जो व्यक्ति के दैनिक जीवन से संबंधित थे। उन्होंने अपने उपदेशों को समझने के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया, जिससे बौद्ध धर्म में और अधिक रोचकता आ गई और प्रभावित होकर लोग बौद्ध धर्म अपनाने लगे। प्रारंभ में ब्राह्मणों द्वारा किए गए यज्ञानुष्ठानों में पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर विशेष बल दिया। अहिंसा परमो धर्म की नीति अपनाई। बौद्ध धर्म में जात पात का, ऊंच नीच का घोर विरोध किया गया तथा समानता, स्वतंत्रता और नैतिकता पर जोर दिया गया। बौद्ध धर्म के द्वार सभी वर्गों, जातियों, शिक्षित, अशिक्षित, स्त्री पुरुषों के लिए खुला था। इन सबों के बीच बौद्ध धर्म की प्रसिद्धि का एक और प्रमुख कारण था कि इस समय बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। मगध और कौशाम्बी के अनेक राजा और शासक इसके अनुयायी हो गए। इन राजाओं ने अनेक जैन स्तूप और विहारों का निर्माण कराया, जिससे बौद्ध धर्म को लोकप्रियता में काफी सफलता मिली। इन्हीं सब कारणों के साथ बौद्ध धर्म न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में बहुत तेजी से लोकप्रिय होता चला गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। Our next segment is the folk dance, hailing from the region renowned for its culture. So, give a huge round of applause. अवसर था सो छूट गया, जल आवत जात न जोर रहा है। उम्र नदी इतनी उमगी सखी, जो बन के धन जात वहा है। कहे महेंद्र लाज तजो सखी, जब प्रेम कियो तब लाज कहाँ है। कृष्ण प्रेम में कैसे लाज त्यागते हैं, सुनिए महेंद्र मिश्र के इस गीत। कृष्ण औरत का भेष बनाकर, गुदनहरिन बनकर राधा से मिलने पहुँचते हैं। कैसे कि बन के गोदनहरी कान्हा, चलले जहाँ रहली हो राधा। अगौआ में घूम के काहे, हाय नंद के ननवा।
केहू को दवाई का दनवा केहू को दवाई हो दनवा केहू को दवाई का दनवा केहू को दवाई हो दनवा केहू को दवाई हो दनवा केहू को दवाई का दनवा केहू को दवाई हो दनवा केहू को दवाई का दनवा राधा जी सुन के बोली अपनी पे बढ़िया बोली राधा जी सुन के बोली अपनी पे बढ़िया बोली अब गोदन हरिया अब गोदन हरिया किया गोदन हरिया गोदन हरिया हमारी हो अंगनवा कि हमको दवाई हो दनवा हमको दवाई हो दनवा हमको दवाई हो दनवा हमको दवाई हो दनवा कान्हा जब धैले हाथ राधिका ठोकेली माथ जैसे ही कृष्ण राधिका का हाथ पकड़ते हैं राधिका समझ जाती है ये तो छलिया है खेला ही कुछ और है कान्हा जब धैले हाथ राधिका ठोकेली माथ नारी न हुए ता नारी न हुए ता कि हुए मार दनवा आ कैसे को दवाई हो दनवा
इसी विचार के साथ आगे बढ़ते हुए अब मैं गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता पर प्रकाश डालने के लिए गौतम चौधरी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ। आज संसार में हिंसा, धार्मिक उन्माद और नस्लीय टकराव जैसी गंभीर समस्याओं का बोलबाला है। यह सत्य है कि मनुष्य अपने कल्याण के साथ साथ अपना नुकसान भी स्वयं ही करता है। अतः आदमी में विनाशकारी विचारों को बदलना और उन पर नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी है। आज से लगभग 2558 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने मानवीय प्रवृत्तियों का विश्लेषण करते हुए कहा था कि उनके मन में सद्विचारों को परवाह करना अति आवश्यक है। आज मानव मात्र की कुप्रवृत्तियों जैसे शत्रुता, द्वेष, लोभ आदि से मुक्ति पाने के लिए बौद्ध धर्म व बौद्ध दर्शन अपनाने की बहुत जरूरत है। गौतम बुद्ध जी ने कहा था कि बैर से बैर शांत नहीं होता, अपितु अबैर से ही शांत होता है। यह सुनहरी सूत्र हमेशा से साथ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंसा द्वारा प्राप्त की गई जीत हमेशा अस्थायी नहीं होती, बल्कि उसे बढ़ती हिंसा द्वारा पलटे जाने का डर रहता है। अतः बैर को जन्म देने वाले कारकों को महात्मा बुद्ध ने पहचान कर उनको दूर करने के लिए और मानव मात्र दुखों को कम करने के लिए फलशील तथा अष्टांगिक मार्ग के नैतिक एवं कल्याणकारी जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। बौद्ध काल में जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में मानव मात्र के नैतिक एवं कल्याणकारी जीवन दर्शन का प्रतिपादन किया था। बौद्ध काल में जब बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में बौद्ध मार्ग के शासकों और आम जन द्वारा अनुसरण किया गया तो वह काल सुख एवं समृद्धि का कारण बना। सुख एवं समृद्धि के कारण भारत के इतिहास का वह काल स्वर्ण युग भी कहलाया। यह सर्वविदित है कि हमारा देश एक जाति प्रधान देश है। यह बुद्ध ही थे जिन्होंने जाति भाव समाप्त करने के लिए सर्वप्रथम भिक्षुक संघ की पहल की। बुद्ध ही थे जो महिलाओं को भिक्षुणी संघ में स्थान देकर नारी पुरुष के समानता को सिद्धांत के मजबूत किया। आज सांस्कृतिक और हिंदुत्ववाद जैसी विघटनकारी विचारधारा को रोकने के लिए बौद्ध धर्म व मानवतावादी समतावादी दर्शन को जन जन तक ले जाने की बहुत जरूरत है। बौद्ध धर्म विज्ञानवादी, परिवर्तनशील, प्रकृतिवादी होने के कारण विज्ञान के साथ साथ चलने तथा जरूरत पड़ने पर बदलने में सक्षम है। इन्हीं गुणों के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि यदि भविष्य में दुनिया में धर्म की जरूरत होगी तो इसको केवल बौद्ध धर्म ही पूरा कर सकता है। अतः हम निसंकोच कह सकते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में बौद्ध धर्म एवं बौद्ध दर्शन पुण्यतः प्रासंगिक है। धन्यवाद। To live is to dance. To dance is to live. Dancing is like dreaming with your feet. Great dancers are not great because of their technique. They are great because of their passion. Now it's time for Aditi and crew with their next dance performance to make you swing on the beats of Jharkhand.
लाल फिता तुझको चुटी लाल फिता घुमा घुमा के हाय रे दिले दिल जगा ले देख दिले सनमों के कड़की नजर से हाय रे दिले तो जला थे तुझको चुटी लाल फिता घुमा घुमा के हाय रे दिले दिल जगा ले देख दिले सनमों के कड़की नजर से हाय रे दिले तो जला थे